गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान और चैप्टर चल रहा है तुम्हारा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र और इसके अंक की क्वेश्चन करा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवर्ती। तो दोलित्र आवर्ती दे दिया इन्होंने, स्टार्ट कर देते हैं। वही आवर्ती का मतलब होगा n, कितना दे दिया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ये दे दिया है 10 की पावर यानी कि 10 मेगा हर्ट्ज। ठीक, तो मेगा हर्ट्ज में कितनी आवर्ती होती है भाई? 10 की पावर 6 होती है मेगा हर्ट्ज में, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए, मेगा हर्ट्ज है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए परिचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? यदि डी की त्रिज्या त्रिज्या दे रही है वही आर बराबर दे दिया है 60 सेमी, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। चलिए, तो त्वरण द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन की पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। और ये मान दे रखा है उन्होंने, ई का मान दे रखा है और एमपी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है भाई, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 13, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें आवर्ती का सूत्र लगाना है। आवर्ती बराबर होता है, देखिए क्या होता है भाई, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये होता है। ठीक है, और यदि हमें b का मान निकालना पड़ जाए तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई एम एन बाई क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए 2 गुणा 3.14 गुणा m का मान कितना है भाई, देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ऐसा हो जाएगा। और n का मान कितना हो गया भाई, n का मान देखिए 10 इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्यू का मान दे रखा है उन्होंने, देखिए वो जो ये आवेश है ये क्यू का मान है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये माइनस में है, जैसे ही ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी नीचे से ऊपर जब जाएगी। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको आप भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 0.65, क्या आ जाएगा भाई 0.65655 टेस्ला, ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो 19 और 6 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 2 गुणा 3.14 गुणा 1.67 इंटू बाई में है 1.6 ऐसे, और इंटू में आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा, देखिए ये 6 19 ऊपर चला जाएगा और 6 ये हो गया 25, और 27 में से जब 25 घटाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको गुणा कर दीजिए, इनकी तीनों की गुणा करके 1.6 से जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.655 टेस्ला। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा पी का मान। ठीक है, अब हम निकालने हैं v का मान। तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा क्यू बी आर बाई एम, क्या हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम, ऐसे। चलिए, तो जैसे ही हमने क्यू बी आर का मान रखा इसमें, तो क्यू का मान वही रख देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। बी का मान हमने भी निकाला है 0.655। आर का मान कितना दिया है भाई 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और बाई में एम का मान हो जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए जब इसको ये और ये दोनों माइनस के हो गए 21, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 27 प्लस के हो जाएंगे और 21 माइनस के हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा 1.6 इंटू 0.655 इंटू 60 हो गया, और गुणा, देखिए 27 में से जब 21 घटा देंगे हम तो 6 बच जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, और बाई में हो रहा है 1.67। ठीक है, जब इन तीनों की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर भाई? चलिए बताइए क्या आएगा, क्यों भाई? तो तुम्हारा आ जाएगा 37.6 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा। आप इसको यदि एक अंक इधर से रखाएंगे तो 1.76 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 7। ये आ जाएगा हमारा v का मान। हमें क्या क्या ज्ञात करना क्या है? देखिए हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? k बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 इंटू m का मान रख दीजिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू v का मान ये रख दीजिए भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मेगा हर्ट्ज में करना है तो क्या हो जाएगा? देखिए 1.67 इंटू 3.76 इंटू 3.76 इंटू, देखिए ये तो हो गया 14, ये हो गया 27, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के कितने बच गया भाई? 13 बच गया, और बाई में ये 2 बच रहा है, इसको नीचे ले गए और इसको मेगा हर्ट्ज में बदल देंगे हम, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 से हमको भाग दे देंगे, तो ये मेगा हर्ट्ज में हो जाएगा। तो जब 13 से तो 13 कट जाएगा ये ऐसे। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 1 2, 2 1 2 हो गया, 2 7 14, 2 8 16 और 2 8 16, तो हो जाएगा 1.67 इंटू 1.88 इंटू 3.76 और बाई में आ गया हमारा 1.6। जब इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वो मेगा हर्ट्ज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या आ जाएगा हमारा? जब भाग दोगे तो आ जाएगा 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए क्या कहा इन्होंने? साइक्लोट्रॉन की 2 लित्र आवर्ती 10 मेगाहर्ट्ज है। प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए परचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? यदि बीज की त्रिज्या 60 सेमी हो तो त्वरण द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। तो इन्होंने ई का मान दे रखा है, देखिए ई बराबर दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ऐसे ही एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.67 इंटू 10 की पावर 27 माइनस के, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। तो एन बराबर क्या दे रखा है? देखिए आवर्ती दे रखी है 10 मेगा हर्ट्ज। यदि हम इसको मेगा की जगह 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे तो वो हर्ट्ज में चेंज हो जाएगी। ऐसी आर दे रखा है त्रिज्या, डीज की त्रिज्या दे रखी है 60 सेमी, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं। आवर्ती का सूत्र होता है क्यू बी बाई 2πm। ठीक है, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बी का मान निकालना है तो क्यू नीचे चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। फिर हमने इनके मान रख दिए हैं। चलिए मान रख दिए, इसका मान जब इनके आपस में आप गुणा करोगे तो हमने किया था 19, ये माइनस की है, ठीक है, और ये प्लस की है, तो जब 19 को ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 19 और से 25 हो जाएगा, तो 25 प्लस की होगी, 27 माइनस की होगी, तो माइनस के 2 बच गए। ठीक है, ऐसे, और इन सब की गुणा करके 1.6 से जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.655 टेस्ला। फिर हमें v मान निकाल लिया। v मान निकालने के लिए सूत्र होता है क्यू बी आर बाई एम। इसमें क्यू का मान रख देते हैं, बी का मान रख दिया, आर का मान रख देते हैं, एम का मान रख देते हैं। देखिए ये 27 माइनस के हैं, ठीक है, और ये पहले ही माइनस के हैं, तो जब 27 को ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस के 21 हो जाएगा। 27 में से जब 21 घटाएंगे तो घात के बच जाएगी 10 की पावर 6, और ये सेम लिख दिया मैंने। देखिए जब इन तीनों की गुणा करेंगे
और इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 37.6 गुणा 10 की पावर 6। एक अंक इधर सरकाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो गया हमारा v का मान। अब निकालना है गतिज ऊर्जा k, तो गतिज ऊर्जा का जब मान निकालेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर सूत्र है, v का स्क्वायर है तो ये v का मान है, 2 बार गुणा करेंगे तो घात 7 की जगह 14 हो जाएगी। आगे सेम प्रक्रिया, तो ये 2 तो नीचे चला गया, इनके आपस में जब 2 से डिवाइड करा इसको तो ये आ जाएगा ये, तो इसकी और इसकी और इसकी यानी कि 1.67 इंटू 1.88 इंटू 3.76 की गुणा करके हमने क्या किया, नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से जब भाग देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। और बस ये तो घात से घात कट गई, ऊपर वालों की गुणा करके यदि हम 1.6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।